हेलो गाइज, मैं शंभू सर आप लोगों के बीच आज बहुत ही गजब का ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है अलबेला ट्रिक। और यह इंटर वालों बच्चों के लिए है जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हिंदी 100 मार्क्स है, उस बच्चों के लिए है। तो वह बच्चा क्या करेंगे, उसको ये पूछता है कि कक्षा 12th में हिंदी जो दिगंत जिसका नाम है गद्य खंड का याद करने का अलबेला ट्रिक हम लाया है। उसमें क्या है, किस पाठ का लेखक कौन है, ऑप्शन 4 को दिया रहता है, उसमें से बताना रहता है कि बताइए कि फलना पाठ का लेखक कौन है। जैसे आपसे पूछ देगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, 4 में ऑप्शन में आपसे पूछेगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए बोर्ड पर हम लेकर के आया है, गजब का ट्रिक है। आप इसे एक बार देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि सातों जन्म में भी आप इसे भूलने वाले नहीं है। सो गाइस, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हम आपको बताते कि पहला है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। पहला कौन है, बातचीत। अब चलिए, आपको कहा था बातचीत, तो बातचीत के कौन हो गया, बालकृष्ण भट्ट। तो हमें बातचीत किससे करना है, किसे करना बताइए, बातचीत हमें करना किससे है, तो बातचीत करना बालकृष्ण भट्ट से, यानी कृष्ण जी का बच्चा का जो रूप है ना उसको कहते हैं कृष्ण। तब बतियाना हमको किससे है, बातचीत केकरा से करना है, कृष्ण जी से। किसे करना है, कृष्ण जी से करना है। तो बातचीत हमको किसे करना है, मालूम हो गया ना, कृष्ण जी से क्या करना है, बातचीत करना है। चलिए सेकंड नंबर में है, उसने कहा था। चलिए आप बाजार जाते तो कोई आपको कहता है बुआ रे सब्जी ले ले है, बुआ रे दवा ले ले है, यानी कहता है कि नहीं कहता, बोलिए। झूठ की बात नहीं है, सच है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, नहीं तो हुआ होगा। तो उसने कहा था क्या लाने के लिए, तो हम कहेंगे गुलेरी लाने के लिए कहा था। क्या लाने के लिए, गुलेरी, यानी जो गुलेरी नहीं होता है चिड़िया को मारने वाला गुलेटी जिसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि उसने कहा था क्या लाने के लिए, गुलेरी लाने के लिए। किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था, चंद्रधर शर्मा। उसने क्या कहा था, गुलेरी लाने के लिए। आगे है तीसरा नंबर, संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति। अच्छा बताइए, संपूर्ण क्रांति दिया हुआ है, यानी क्रांति का मतलब जानते हैं ना, लोग क्रांति करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो क्रांति होता है तो उसमें होता क्या है, उसमें लोग जय जय करते हैं। क्या करते हैं, जय 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 जय, यानी हल्ला करते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं। ठीक है, जय प्रकाश नारायण की जय, नारा लगता है कि नहीं लगता है। तो वही है कि संपूर्ण क्रांति, सब पूरे लोग जब आएंगे और क्रांति करेंगे तो क्या होगा, जय प्रकाश नारायण, यानी जय जय होगा। और उस जय में किसको बुलाया जाएगा, नारायण जी को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, नारायण जी को बुलाया जाएगा। आगे नंबर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आप शंकर जी को देखते हुए आधा शंकर आधा पार्वती दोनों एक साथ ज्वाइंटिंग है। क्या है, एक साथ ज्वाइंटिंग है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर याद करने के लिए शंकर पार्वती को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर राम जी को लेंगे। किसको लेंगे, राम जी को, ताकि हमारा ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो हम लेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में लेंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह को लेंगे। किसको लेंगे, रामधारी सिंह, यानी राम जी धारण किए हुए हैं तो रामधारी सिंह। बट ऐसा है नहीं, ये शंकर जी और पार्वती जी का है, लेकिन याद करने के लिए हम आपको क्या बता दिए कि अर्धनारीश्वर किसका रूप है, रामधारी सिंह, यानी राम जी धारण किए हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे है रोज। देखिए रोज आपको बोलते हैं, रोज बोले सच बोलो, रोज क्या बोलो, सच बोलो। आपको क्या मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आप सियान होइएगा तो हीरा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। तो वो ये रोज कहते हैं सच बोलने के लिए, तो हीरा मिलेगा सियान होने के बाद, सियान यानी सियान होने के बाद। देखिए कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम अयज्ञ, तब पूछ देता है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या है, अयज्ञ का पूरा नाम क्या है, तो कहिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। तो रोज आपको क्या बोलना है, सच बोलना है, तो हीरा मिलेगा, वात्स्यायन यानी सियान होने के बाद। आगे कहता है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। चलिए एगो लेख लिखना है, एगो पत्र लिखना है। किसको लिखना है मालूम है, भगत सिंह को लिखना है। किसको लिखना है, भगत सिंह। भगत सिंह को हम एगो लेख और एगो पत्र, एक लेख लिखना है, एक पत्र लिखना है। किसको, भगत सिंह को। याद रखिएगा, भगत सिंह को एगो लेख और एगो पत्र लिखना है। आगे है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। अच्छा ओ सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा, नीरा का मतलब अभी तो नीति जी ने बता दिया ना कि नीरा का मतलब क्या होता है, ताड़ी से संबंध बता दिए है। ठीक है ना, तो वो यानी हमेशा ताड़ी पीने के लिए एक आदमी है जो कहाँ जाता है, मथुरा में जाता है। याद रखिएगा, हमारे गांव का या आपके गांव का कोई जगदीश नाम का आदमी है जो मथुरा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मथुरा में। क्या करने के लिए, सदा नीरा, यानी हमेशा नीरा पीने के लिए कहाँ जाते हैं, मथुरा में जाते हैं। उसका नाम बताइए क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। चलिए सिपाही की माँ यानी कै गो है, सिपाही की माँ। तो सिपाही है कौन, किसकी माँ, तो सिपाही कौन है, तो यहाँ पर सिपाही मोहन भी है और राकेश भी है, दोनों सिपाही है उसकी माँ।
सिपाही की माँ, यानी सिपाही है कौन, तो मोहन भी है और राकेश भी, ये दोनों क्या है, सिपाही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रगीत और समाज। चलिए, प्रगीत का मतलब होता है गीत, यहाँ पर लिखा हुआ है, समाज का मतलब समाज। लोग क्या करते हैं, समाज में गीत गाते हैं। जब किसी लड़का का या लड़की का शादी होता है तो उसमें क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है। तो कैसे गीत गाया जाता है आप सभी जानते हो, अगर लड़का का शादी होता है उसका नाम लेकर गीत गाया जाता है। यानी लड़का को क्या कहते हैं शादी में, वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर, यानी नाम वर, यानी गीत गाया जाता है नाम लेकर के, किसका, वर का। फिर से देख लेते हैं, प्रगीत और समाज, यानी समाज में गीत गाया जाता है, किसका नाम लेकर के गीत गाया जाता है, तो नाम लिया जाता है, किसका, वर का नाम लेकर के गीत गाया जाता है। आगे है जूठन। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जूठन का मतलब जो खाकर छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं, जूठा कहते हैं। तो जूठा खाता कौन है, आपको मालूम है कौन जूठा खाता है। आपको यहाँ पर याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक के लिए बता दिए, मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, आपको सीरियसली लेना नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना, वाल्मीकि कहीं चाहे ओम प्रकाश, हो सकता है कि अगल बगल कोई ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति होगा, वो जूठा खाते हैं। तो आप कहिएगा कि जूठा कौन खाता है, ओम प्रकाश और वाल्मीकि। अब ये नहीं कहिएगा क्योंकि वाल्मीकि इतने छोटे लोग नहीं है, बहुत ही महान लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर याद करने के लिए बट क्या कर लिए, इसका थोड़ा सा मस्ती कर लिए इनके साथ कि जूठन के लिए क्या हो गया, जूठन कौन खाता है, ओम प्रकाश और वाल्मीकि। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अच्छा, चलिए, हंस रहे हैं, अकेले है, तो क्या है, हंस भी रहे और अकेले भी है। देखिए, आप पानी को देखते हुए, हंसता है और अकेले रहता है, पानी साथ कुछ नहीं है, तो वह क्या है, मलयज। मलयज करते करते आपको मलयज 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 10 बार बोलिएगा तो जल आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलयज, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। क्या हो जाएगा, मलयज। आगे है तिरिछ। तिरिछ का मतलब जब सूरज की जो रोशनी निकलता है तो उस समय आपका, आप देखिएगा उसका रोशनी क्या होता है, तिरछा होता है। आप खड़ा होते हैं तो आपका छाई बहुत बड़ा बनता है, तिरछा बनता है, लंबा बनता है। तो यही कहता है कि तिरिछ। वैसे तिरिछ एक बहुत ही विषैले जानवर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कहानी में। तिरिछ, यानी तिरिछ का मतलब होता है तिरछा। तिरिछ का मतलब तिरछा। तिरछा कब होता है, तो जब उस उदय होता है प्रकाश, यानी उदय प्रकाश, यानी जब सूरज निकलता है उसका प्रकाश, उस समय क्या होता है, तिरिछ होता है। तो तिरिछ का क्या हो गया, उदय प्रकाश हो गया। आगे शिक्षा। आगे क्या है, शिक्षा। चलिए, शिक्षा के बारे में हम आपको बता दे। शिक्षा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आपका भी मूर्ति बनेगा, किसके जैसा, जे कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी के जैसा आपका भी क्या बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आपका भी क्या बन जाएगा, मूर्ति बनेगा। किसके जैसा आपका मूर्ति बनेगा, कृष्ण जी की जैसा आपका भी मूर्ति बनेगा। चलिए, हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी याद हो गया होगा। इसे हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे कि बातचीत किसके साथ करना है, कृष्ण जी से करना है। उसने कहा था क्या लाने के लिए कहा था, गुलेरी लाने के लिए कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे है संपूर्ण क्रांति। क्रांति में क्या होता है, जय होता है, तो जयप्रकाश नारायण। आगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर आधा शंकर जी आधा पार्वती जी के बारे में, तो अर्धनारीश्वर उसको न लेकर के किसको लेना है, राम जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। आगे है रोज। रोज क्या करना है हमको, सच बोलना है तो हीरा मिलेगा सियान होने पर, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आएंगे। आगे एक लेख और एक पत्र। एक लेख लिखना है और एक पत्र लिखना है, किसको लिखेंगे, भगत सिंह को लिखेंगे, भगत सिंह। आगे ओ सदा नीरा। हमेशा नीरा पीने के लिए कहाँ जाएंगे, मथुरा में। कौन जाता है, तो जगदीश चंद्र माथुर। आगे सिपाही की माँ। माँ का कागो बेटा है, दूगो, एगो मोहन और एगो राकेश। आगे प्रगीत और समाज। अभी बता दिए कि गीत गाया जाता है समाज में नाम लेकर के, वर का नाम वर सिंह। आगे जूठन। जूठन कौन खाता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको याद हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, किसके तरह, मलय जल की तरह है। आगे तिरछ। जब तिरछ का मतलब ही बता दे, तिरछा होता है। कब होता है तिरछा, तो जब उदय होता है प्रकाश का, जब उदय होता है, यानी उदय प्रकाश। आगे है शिक्षा। शिक्षा होगा तो आपका भी क्या बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। किसकी तरह मूर्ति बन जाएगा, तो कृष्ण जी की तरह। चलिए, आप एक बार हम इसको फिर से याद करवा दें आपको, देखते रहिए बोर्ड पे। चलिए, हम आपको बताया था कि आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बिठा देंगे, सातों जन्म के लिए आप इसे भूलने वाले नहीं है। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से इसको रिवाइज कराते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। याद हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं कि बातचीत किसे करना है, बातचीत कृष्ण जी से, यानी किसे, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। आगे उसने कहा था क्या लाने के लिए, गुलेरी। कौन कहा था, चंद्रधर, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे संपूर्ण क्रांति। क्रांति में भी बताया क्या होता है, जय जय होता है, यानी जयप्रकाश नारायण। आगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसके बारे में बताया है तो शंकर जी के बारे में, लेकिन यहाँ पर कहेंगे राम जी धारण किए हुए, यानी रामधारी सिंह
दिनकर। आगे है रोज, रोज हमको क्या बोलना है, सच बोलना है। हीरा मिलेगा सियान होने के बाद, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यायन अयज्ञ। अयज्ञ का पूरा नाम अगर पूछ दे तो कहिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। आगे एक लेख और एक रोज, हाँ रोज हो गया। आगे है एक लेख और एक पत्र, एक लेख भी लिखना है एक पत्र भी लिखना है। किसको लिखेंगे, भगत सिंह को लिखेंगे। आगे है ओ सदा नीरा, सदा नीरा यानी नीरा का मतलब ये बता दिए तारी। कौन पीने जाएगा, सदा यानी हमेशा कौन जाता है, तो कहाँ जाएगा, मथुरा में। कौन जाएगा, जगदीश, जगदीश चंद्र माथुर। आगे सिपाही की माँ, माँ का क्या बेटा, दो, एगो मोहन और एगो राकेश। आगे प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। अभी हम आपको बताया कि समाज में लड़का का नाम लेकर के गीत गाया जाता है, यानी नाम वर सिंह। आगे जूठन, जूठन कौन खाता है, ओम प्रकाश और वाल्मीकि। आगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, किसके तरह, जल की तरह, यानी मलयज। आगे है तिरछ, तिरछ कब होता है, तिरछा कब होता है, जब सूरज का उदय होता है, यानी उदय प्रकाश। आगे है शिक्षा, शिक्षा भी बताया, शिक्षा अगर आपके पास हो जाएगा तो आपका भी क्या बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। किसकी तरह मूर्ति बनेगा, बोलिए, कृष्ण जी की तरह, यानी जय कृष्ण मूर्ति। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा याद हो गया होगा। आप इसे एक बार देख लेते हैं, सातों जन्म के लिए आपको नहीं इसे भूलने वाले, और पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं है। ऑल द बेस्ट, आशा करते हैं आप इसको देखिए, पढ़िए और 2 नंबर इंटर में फिक्स लेकर के आइए।